राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर नारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर नारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
राधा माधव कुंज बिहारी। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गाइए, प्रेम से गाइए। गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 भाव से गाइए। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी।
हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्रीराध करने, अपने ठकुरानी श्रीराध करानी। अपने ठकुरानी श्रीराध करने, अपने ठकुरानी श्रीराध करानी। हम राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। 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 जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण को अनेक श्लोकों में स्तुति कर रही हैं और स्तुति करते हुए भगवान श्री कृष्ण की जो जो कृपा हुई उस कृपा का बयान कर रही है। कृष्ण आपने मुझ पर बहुत कृपा की। मेरे जीवन में बहुत विपत्ति आई, बार बार विपत्ति आई,
परंतु जितनी बार विपत्ति आई उतनी बार आप प्रकट हुए और प्रकट होकर हमारी रक्षा किए। उस भयानक विष से आपने हमारी रक्षा की, लाक्षागृह की अग्नि से आपने हमारी रक्षा की, दुर्वासा मुनि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की। और इतना ही नहीं, कुरुवंश की सभा में मेरी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपकी कृपा से हमारी लाज रह गई। इतना ही नहीं, प्रभु महाभारत के युद्ध में हम पांडवों के सामने कौरवों की सेना थी, उस कौरवों की सेना से आपने हमारी रक्षा की। और अभी अभी द्रोणाचार्य के ब्रह्मास्त्र से, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। एक आदमी किसी के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार रक्षा कर सकता है, परंतु बार बार रक्षा करना, बार बार विपत्ति से दूर करना, ये तो मात्र आप ही कर सकते हैं। जब देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से स्तुति कर रही है, तब मानो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, आपने स्तुति करके मुझे प्रसन्न कर दिया, मैं खुश हो गया। अब आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो मांग लो। आप जो चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, मांगिए। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और अपने भक्तों को कहते हैं जो चाहिए वो मांग लो। यदि हम होते तो लंबा चौड़ा लिस्ट दिए होते हैं, इतना पैसा चाहिए, इतनी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परंतु देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से जो मांगा है, अद्भुत, अद्वितीय। आज तक भूतकाल में न तो ऐसा किसी ने मांगा था, न तो भविष्य में ऐसा कोई वस्तु भगवान से मांग सकता है। भगवान कहते हैं जो चाहिए वो मांग लो। तब देवी कुंती कहती हैं, विपद संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भवम दर्शनम। कृष्ण, यदि आपको मुझे कुछ देना है तो बस मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं, मैं आपसे दुख चाहती हूं। आप मुझ पर ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में बारंबार दुख आते रहे। आज के लोग भगवान के पास जाते हैं और मांगते हैं, ओम जय जगदीश रे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु, सुख संपत्ति मिले, दुख टले, मेरे सारे कष्ट मिट जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आज के लोग ऐसा मांगते हैं और कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, घर पर सुख संपत्ति आवे और मेरे ही घर पर आवे, पड़ोसी के घर पर न जाए। भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, लेकिन इतनी ईर्ष्या है, इतनी दुर्भावना है। धन्य है देवी कुंती। आज के लोग भगवान के भक्तों के नाम का चोला तो पहन लेते हैं,
समाज में अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत भी कर लेते हैं, लेकिन हृदय से भगवान के प्रति न भक्ति है न समर्पण है, और दूसरे जीवों के प्रति अनेकों प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि। अतः एक बार एक व्यक्ति, आइए भक्तवत्सल प्रभु, धर्मात्मा प्रभु, आगे आइए, आगे आ जाओ। आगे बोलेंगे, आगे। एक बार एक व्यक्ति शिव जी की बहुत उपासना किया, बहुत शिव जी की भक्ति किया। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा जो चाहिए वो मांग लो। बोले जो चाहिए वो मांगो? बोले हाँ, जो चाहिए वो मांग लो, और ध्यान रखना तुम जितना मांगोगे उसका दुगुना मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अच्छा भोलेनाथ, मैं जो भी मांगूंगा उससे डबल मेरे पड़ोसी के? बोले हाँ। बोले मैं 1 लाख मांगूंगा तो उसके पास 2 लाख? बोले हाँ, हाँ। उस आदमी ने बहुत सोचा, बहुत सोचा। हाँ? शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि लगता है बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट देगा। हाँ? मनुष्य की खोपड़ी है ना, बहुत सोचती है। हाँ? उस आदमी ने बहुत सोचा, बहुत सोचकर शिव जी को कहा भोलेनाथ आप एक काम कीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, वो साले की 2 आंख फूटेगी, बाजू वाले की। और जाते जाते घर पर एक कुआं बनाते जाइए, उसके घर पर 2 कुएं बनेंगे, जैसे ही वो घर से निकलेगा कुएं में गिरेगा और मरेगा। भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े रहते हैं, परंतु दूसरे जीवों के प्रति दुर्भाव होता है, दुर्वासना होती है। धन्य है देवी कुंती, जब साक्षात भगवान प्रकट रूप से कह रहे हैं जो चाहिए वो मांग लो, तब देवी कुंती कहती हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो मुझे दुख दीजिए। प्रभु मैं दुखी होना चाहती हूँ, क्योंकि इस संसार में जो लोग सुख में होते हैं वो कहाँ आपको याद कर पाते हैं? सुखी लोग कहाँ याद कर पाते हैं? देवी कुंती कहती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह पुमान नैवा हत्युमि धातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जो आदमी बहुत सुखी परिवार में होता है, जिसके पास बहुत धन होता है, बहुत ऐश्वर्य होता है, ज्ञान होता है, पद अधिकार होता है, ऐसे लोग कहाँ आपकी भक्ति कर पाते हैं? बड़े लोग तो भागवत में नीचे बैठने में भी शर्माते हैं, लज्जा आती है कि हम नीचे बैठ जाएंगे, भजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभु अच्छा है कि हम छोटे ही बने रहें और हमें आप दुख दीजिए, क्योंकि सुखी अवस्था में कोई भगवान को आपको याद नहीं करता। दुख चाहती हूं, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब प्रभु आपका दर्शन हुआ है। जब जब मेरे जीवन में दुख आए मैंने आपको याद किया और आपका दर्शन हुआ। मानो कृष्ण कहे कि मेरा दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा, है? मेरे दर्शन से क्या लाभ? तब देवी कुंती कहती हैं भवत दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। कृष्ण एक बार भी यदि कोई व्यक्ति आपका दर्शन कर लेता है तो फिर से इस दुखालय जगत का दर्शन नहीं करना पड़ता। एक बार यदि कोई व्यक्ति आपको देख लेता है, मरने के बाद उस व्यक्ति को फिर से इस संसार को नहीं देखना पड़ता, वह तो सदा सर्वदा आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है, वह तो वैकुंठ पा जाता है। इसलिए प्रभु आप मुझे दुख दीजिए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। भक्तों, भगवान के दर्शन की बहुत महिमा है। श्रीमद् भागवत का अंत करते हुए श्री सूत गोस्वामी सार बताते हैं
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भगवान के दर्शन में बहुत ताकत है। महाभारत में वेदव्यास जी ने यहां तक कह दिया, यदि कोई 10 अश्वमेघ यज्ञ करता है और कृष्ण को एक प्रणाम करता है, दोनों का फल समान मिल जाता है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करना और एक बार कृष्ण का दर्शन करके प्रणाम करना, ये दोनों का फल समान। लेकिन फिर भी वेदव्यास जी का मन नहीं भरा और वे कहते हैं 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को मरने के बाद फिर से इस दुखालय जगत में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन एक बार भी यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के चरणों में झुक जाता है तो कहते हैं कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। उस कृष्ण को प्रणाम करने वाले को फिर से इस जगत में नहीं आना पड़ता है। भगवान के दर्शन की यह महिमा है। अतः प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। इस प्रकार देवी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को अनेकों श्लोकों में स्तुति की और स्तुति के अंत में यही भाव था, प्रभु प्रभु आप हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका चले जाओगे। वास्तव में यह हस्तिनापुर जो है आपके बिना विधवा हो जाएगी, क्योंकि प्रभु आज यह हस्तिनापुर, यह सृष्टि उत्कृष्टता को प्राप्त हो रही है। इसका एक ही कारण है कि आप इस हस्तिनापुर में विराजमान हो। इमे जनपदा सर्वे, यहाँ के जनपद, यहाँ की औषधि, यहाँ के वृक्ष, फल फूल, नदी, पर्वत, ये सब कुछ आपके कारण उत्कृष्टता को प्राप्त हुए हैं। यदि आप चले जाओगे तो सब कुछ सूख जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। प्रभु हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप द्वारिका मत जाइए, आप रुक जाइए। देवी कुंती की प्रार्थना को सुनकर जो भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ चुके थे, द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण उस रथ से उतर गए और रथ से उतरकर उसी द्वारिका में हस्तिनापुर में रुक गए। आचार्यगण कहते हैं कि यदि हम भी भगवान को हमारे घर पे रोकना चाहते हैं, भगवान को हमारे घर पर विराजमान करना चाहते हैं, तो देवी कुंती की तरह रोज भगवान को स्तुति करनी चाहिए। भले हमें संस्कृत का ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं, हम हमारे भाव से, हमारी भाषा से भगवान को स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब भाषा जानते हैं। अतः स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुक गए और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर महाराज का राज तिलक हुआ, परंतु कृष्ण ने हस्तिनापुर में रहते हुए देखा कि युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर रात दिन रो रहे हैं। उस शोकमग्न युधिष्ठिर को शांत करने के लिए अनेक ऋषि मुनियों ने प्रयास किया। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को शोक हुआ और महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ। शोक इस बात का था कि मेरे कारण महाभारत के युद्ध में हजारों लोग मर गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। अब ये सारा दोष मुझ युधिष्ठिर को लगेगा। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर चिंता करते हुए रो रहे थे। असित, देवल, व्यास, नारद, धौम्य, ऐसे अनेक ऋषि मुनि जब हस्तिनापुर में आते थे तो युधिष्ठिर महाराज को समझाते थे, बोले महाराज
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप शोक मत कीजिए, क्योंकि आपने जो युद्ध किया वो साधारण युद्ध नहीं, वो धर्म युद्ध था। ऋषि मुनियों के बहुत बहुत समझाने पर युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। तब नारद, धौम्य आदि ऋषि मुनियों ने कृष्ण को कहा, कृष्ण आप मनाइए, यदि आप युधिष्ठिर को मनाओगे तो वो मान जाएंगे। कृष्ण मनाने लगे, महाराज राजन आप मान जाओ, आप चिंता शोक मत करो, क्योंकि आपने अपने लिए नहीं, आपने प्रजा के लिए युद्ध किया है, और जो राजा प्रजा के लिए युद्ध करता है वह राजा मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होता है। तब युधिष्ठिर महाराज सर तर्क देते थे कि मैंने प्रजा के लिए युद्ध नहीं किया, मैंने तो मेरे लिए युद्ध किया है, इसलिए मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा। कृष्ण के बार बार मनाने पर भी युधिष्ठिर महाराज नहीं माने। वैसे कृष्ण यदि चाहते तो युधिष्ठिर मान जाते, लेकिन कृष्ण की लीला भी कुछ अद्भुत है। सुध गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, कृष्ण की लीला अद्भुत, कोई नहीं समझ सकता इसको। कृष्ण इसलिए युधिष्ठिर महाराज को नहीं मना रहे थे ताकि कृष्ण की इच्छा थी कि अब पितामह भीष्म ही युधिष्ठिर महाराज को मनाए। कृष्ण की इच्छा थी कि इस भारतवर्ष के महापुरुष भरतपुंगव गंगा पुत्र भीष्म के मुख से बहुत सुंदर उपदेश हो, जिस उपदेश से पूरे भारत के लोगों का उद्धार होगा। तब कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर आप हमारी बातों से नहीं मानोगे। कुरुवंश का सूर्य अब कुछ ही दिनों में अस्त होने जा रहा है, पितामह भीष्म अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। एक काम करो महाराज, आप अपने पितामह भीष्म से ही उपदेश ग्रहण कर लो ताकि आपका शोक दूर हो जाए। युधिष्ठिर महाराज तैयार हो गए और तैयार होकर वे कुरुक्षेत्र भूमि में प्रवेश किए। सब लोग युधिष्ठिर महाराज के साथ पांचों पांडव, द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठाकर और समस्त पांडव सोने के रथ पर सवार होकर यत्र देवव्रतो अपतत, जहां पर पितामह भीष्म गिरे हुए थे वहां पर सारे पांडवगण पधारे और वहां पहुंचकर पांडवों ने, पांचों पांडव पितामह भीष्म के चरणों में बैठ गए। सुध गोस्वामी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के पास आए, फैल गई, सबको पता चल गया और पितामह भीष्म के मुख से उपदेश सुनने के लिए इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने शिष्य को साथ में लेकर वहां पर आ गए। पांचों पांडव पितामह भीष्म को सट कर बैठ गए। अपने पितामह की स्थिति को देखकर पांडवों की आंखों में आंसू आ गए और अपने पुत्र युधिष्ठिर को शोक में देखकर पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए और पितामह भीष्म के मुख से निकल गया, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितम नारहतम क्लष्ट विप्रदेव अच्युत आश्रया। अहो कष्टम, ये बहुत बड़े कष्ट की बात है। पितामह भीष्म कहते हैं ये बहुत बड़े दुख की बात है कि आप लोगों ने ब्राह्मणों की सेवा की है, भगवान की सेवा की, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख आ गया है। वैसे आप लोगों के जीवन में दुख होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो धर्म के पुत्र हो। आपके पक्ष में कभी भी विपत्ति, कभी भी दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दुख। पितामह भीष्म कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वृकोदर
कृष्णोस्ति गांडीर्व चापम सुहत कृष्ण ततो विपत। जहां पर धर्म के अंश से जन्म लेने वाले साक्षात धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर खड़े हो, जिस पक्ष में गदाधारी भीम खड़े हो, अरे जिस पक्ष में इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांडीव धनुर्धर अर्जुन खड़ा हो, और इतना ही नहीं, जिस पक्ष की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खड़े हो, उस पक्ष में दुख आए, उन लोगों के जीवन में दुख, ये कभी हो नहीं सकता। हे पांडवों, आपके जीवन में दुख कभी आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख आया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आते हैं तो इसके 3 कारण होते हैं: मातृदोष, पितृदोष अथवा कर्म दोष। यदि माता का आचरण गलत है तो माता का बुरा आचरण होने के कारण उनके पुत्र के जीवन में दुख आते हैं। पितृदोष, यदि पिता का कुछ गलत आचरण है तो उस पिता के गलत आचरण के कारण उनके संतानों के जीवन में दुख आते हैं। और यदि स्वयं हमारा आचरण गलत है, हमारा जीवन, हमारा कर्म आचरण गलत है, तो उस गलत कर्म के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये 3 कारण से किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, परंतु आपके जीवन में न तो मातृदोष है, न पितृदोष है, न कर्म दोष है, क्योंकि आपकी माता साक्षात कुंती, जो भगवान की भक्ता थी, सती नारी थी, जिन्होंने अपना लगभग आधा जीवन दुख में ही बिताया। तो आपकी माता का कोई दोष नहीं। और आपके पिता राजा पांडु धर्मात्मा थे। राजा पांडु के विषय में आया है, जब तक पांडु राजा हस्तिनापुर के राजा थे, तब तक उनके सैन्य को युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने प्रभावशाली थे कि विपक्ष के राजा इनको देखकर ही उनके शरणों में गिर जाते। तो माता भी धर्मयुक्त सती नारी और पिता भी धर्मात्मा थे। और यदि आपके कर्मों के ऊपर विचार किया जाए तो हे पांडवों, बेटा युधिष्ठिर, आपके कर्म भी कोई बुरे नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कर्म यदि बुरे होते तो कृष्ण कभी भी आपके पक्ष में न रहे होते। कृष्ण आपके पक्ष में है, इसलिए आपके कर्म भी बुरे नहीं हैं। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तो पितामह, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? भक्त तो युधिष्ठिर महाराज का नहीं, ये हम सब का प्रश्न है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ, या तो मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं तो सत मार्ग में चल रहा हूँ, सत्य कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आते हैं? अब युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी ऐसा ही है। सत मार्ग पर चले, सत कार्य किए, कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज के जीवन में दुख। जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जब हमारे माता पिता का, हमारे कर्म का कोई दोष नहीं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आया? भक्तों, ये इस दुनिया के समस्त भक्तों की ओर से धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको? भरत पुंगव, पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। बोले, इस संसार में जो भजन नहीं करते हैं उनके जीवन में मातृदोष, पितृदोष या कर्म दोष के कारण दुख आते हैं, लेकिन युधिष्ठिर, तुम जैसे भक्तों के जीवन में जो दुख आते हैं, तो मैं तो यही मानता हूं, सर्वकाल कृतम मनिये। तुम्हारे जीवन में जो दुख आया, वो दुख देने वाला और कोई नहीं, वह दुख देने वाला साक्षात काल है, काल।
ये काल की करतूत है, साक्षात काल ही तुम्हें दुख दे रहा है। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह भीष्म जी ये काल क्या है? तब पितामह भीष्म कहते हैं, ये काल और कोई नहीं, ये काल भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण की इच्छा को ही काल कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज की बत्ती जल गई। कृष्ण बाजू में बैठे थे। बोले ये इसके कारण दुख? बोले हाँ हाँ, ये सारा प्लानिंग जो है तुम्हें दुख देने का प्लान, ये और किसी का नहीं, ये कृष्ण का प्लान है। तुम्हारे जीवन में और कोई नहीं, तुम्हारे जीवन में जो दुख आ रहा है कृष्ण की इच्छा से आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, कृष्ण तो हमारे पक्ष में है, कृष्ण हमको दुख भला क्यों देंगे? हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण अपने भक्त को भला क्यों दुखी करेंगे? तब पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों को दुख देते हैं। इसके पीछे भगवान का कोई द्वेष नहीं है, भगवान का प्रेम है। जो लोग कृष्ण की ज्यादा भक्ति करते हैं भगवान उनको ज्यादा दुख देते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों की तो भगवान को भी जरूरत है। भगवान चाहते हैं कि ये भक्त इसी जीवन में, इसी जन्म में मेरे पास आ जाए। लेकिन भक्तों, भगवान के पास जाने के लिए हमारे जीवन के कर्म का अकाउंट 0 होना चाहिए। हमारे जीवन के कर्म का बैलेंस जो है वह 0 होना चाहिए। तो हमने बहुत पाप कर रखे हैं, बहुत गलत काम कर रखे हैं। भगवान चाहते हैं इसी जीवन में हम भगवान के पास चले जाएं। इसलिए 10-15 जन्म में जो दुख भुगतना था वो भगवान एक ही जन्म में दुख भुगवा देते हैं और इसी जन्म में भगवान हमको उनके पास बुला लेते हैं। और दूसरा कारण, कृष्ण दुख इसलिए अपने भक्तों को देते हैं क्योंकि कृष्ण जब अपने भक्तों को दुख देते हैं तो भक्त का हृदय और कृष्ण के चरणों में लग जाता है। भक्त का मन और दृढ़ता से भगवान के मन में लग जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है और भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा बढ़ जाती है। तो बस एक ही कारण है, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। इसलिए भगवान जानबूझकर अपने भक्त को ज्यादा दुख देते हैं। और भक्तों, हमारा तो एक ही भाव होना चाहिए, कृष्ण तुझे सुख देना है तो दे, दुख देना है तो दे, हम तो आपकी भक्ति करते रहेंगे। और कभी कभी मन में सोचता हूँ, कुछ लोग दुखी होते हैं कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं। यदि भगवान हमको दुख दे रहे हैं तो यह सोचकर भी हमको सुखी होना चाहिए। क्योंकि विचार कीजिए, इस सृष्टि में कितने जीव रहते हैं, अरबों खरबों जीव एक ब्रह्मांड में रहते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, भगवान एक हैं और खरबों जीव है। भगवान जब अपने धाम से इस सृष्टि में देखते होंगे तो कितने छोटे 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 जीव दिखाई देते होंगे, हैं? अब बताइए, एक भगवान कितने जीवों के ऊपर अपना ध्यान रख पाएंगे? लेकिन जब भगवान अपने भक्तों को दुखी करना चाहते हैं तो अपने भक्तों को दुखी करने के लिए भगवान को प्लान तो बनाना पड़ता होगा, है? आपकी यदि इच्छा हो जाए कि फलाने आदमी को मैं दुखी करूं तो उसके लिए थोड़ा प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। प्लान बनाने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। तो विचार कीजिए कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को दुखी करते हैं, तो भगवान जब हमको दुखी करना चाहते हैं तो हमारे लिए भगवान प्लान बनाते होंगे और उसके लिए भगवान समय निकालते होंगे। तो हमें यह समझकर ही खुशी रहना चाहिए कि करोड़ों करोड़ों जीव में भगवान की दृष्टि किसी के ऊपर नहीं जाती, कम से कम दुख देने के बहाने तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर आती है। कम से कम दुख देने के बहाने तो भगवान हमारे लिए सोचते हैं। और भगवान ने हमारे विषय में सोच लिया तो हमारा उद्धार हो गया है। इसलिए भक्तों, जब युधिष्ठिर महाराज के जीवन में दुख आया, नरसिंह मेहता के जीवन में दुख आया, मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद,
बड़े बड़े भक्तों के जीवन में दुख आया, भक्तों के जीवन में परीक्षाएं होती हैं, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ये भक्त का कर्तव्य है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, दुख देने वाला और कोई नहीं है, तुम्हारे बाजू में जो खड़ा ना वही है? तुम क्या मानते हो कि वो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला है? अरे तुम जिसके साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, है? वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति अपने एक इशारे से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय कर देता है, एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन कर देता है? अपनी एक इच्छा शक्ति मात्र से ये सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ये सब वस्तु को चलाता है। ये साक्षात ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति, ये साक्षात भगवान है। पितामह भीष्म ने उन समस्त लोगों के बीच में ऐलान किया, ये शिवे भगवान साक्षात, ये तो तुम्हारी बाजू में जो खड़ा है ना वो और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है। ये शिवे भगवान साक्षात पुमान पुरुषः पर, ये परम पुरुष, ये साक्षात भगवान है। और ये साक्षात भगवान को क्या तुम अपने मामा का पुत्र मानते हो? युधिष्ठिर, तुम तो बस अपने मामा का पुत्र, और अर्जुन तूने तो ड्राइवर बनाया ये भगवान को, है? बेटा तुम लोग नहीं पहचान पाए ये कौन है? लेकिन मैं जानता हूं कि ये साक्षात भगवान है। और इस भगवान को तुम लोग न जान पाओ ये कोई बड़ी चीज नहीं, बड़े बड़े लोग इसको नहीं जान सकते हैं। बड़े बड़े लोग, मोयंती यत सूर्य, अरे 4 मुख वाला ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गया है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, बड़े बड़े लोग जब इसको नहीं जान सकते तो तुम नहीं जान पाए, कौन सी बड़ी चीज? युधिष्ठिर महाराज कहते, पितामह इसको कोई नहीं जान पाता? बोले कोई नहीं। बोले पितामह इसको जानने का कोई प्रयास तो करता होगा? बोले इसको जानने का जो प्रयास किया वो गया काम से, है? इसको कोई पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। और जिसके मन में अभिमान, अहंकार आ गया कि मैं इसको जानूंगा या इसको जानूंगी, गया काम से, है? रामायण में कथा आती है ना, है? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार शिवजी त्रेता युग में अपनी पत्नी सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे, और कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। शिवजी ने बड़े ध्यान से सुनी। शिवजी अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर गए थे। शिवजी ने तो वह कथा ध्यान से सुनी, लेकिन सती कथा में सो गई, जैसे हम लोग भी कभी कभी कथा में सो जाते हैं। तो शिवजी की पत्नी सती कथा में सो गई। शिवजी को कथा में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन सोने के कारण सती कथा के वास्तविक आनंद से वंचित रह गई। कुछ समय के बाद सती ने कहा, चलो अब घर पर जाना है। शिवजी और सती दोनों घर की ओर जा रहे थे। भक्तों, उसी समय त्रेता युग आ चुका था। कैकेयी ने वनवास, राम को वनवास दे दिया था। राम लक्ष्मण सीता वन में आ चुके, रावण ने सीता का हरण कर लिया था, और भगवान राम विलाप करते हुए भटक रहे थे। भटकते हुए अपनी सीता को ढूंढ रहे थे, और सीता को ढूंढते हुए प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पशु, पक्षी और पत्थर तक को पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता को देखा है?
भगवान मनुष्य लीला कर रहे थे, नर लीला कर रहे थे। और अद्भुत नर लीला, जैसे एक आसक्त मनुष्य किसी पत्नी में आसक्त है और वो पत्नी खो जाए और वो मनुष्य जैसे विलाप करता है, वैसे भगवान राम अपनी पत्नी सीता के विरह में विलाप कर रहे थे। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग, हे मृग, आपने मेरी सीता को देखा। मेरी सीता की आंख मृगणी की तरह थी, बहुत सुंदर स्वभाव वाली थी। सीता को देखा, सीता को देखा। रोते रोते भगवान रामचंद्र लीला कर रहे थे। उसी समय शिवजी और देवी सती वहां से निकले। शिवजी ने दूर से देखा प्रभु प्रकट हो चुके हैं, मेरे इष्ट देव भगवान राम लीला कर रहे हैं, इसलिए शिवजी ने दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। बोले निकट जाऊंगा तो भगवान की लीला में बाधा हो जाएगी। दूर से ही शिवजी ने प्रणाम किया। सती ने पूछा, भोलेनाथ पतिदेव आपने किसको प्रणाम किया? बोले साक्षात भगवान जो राम अवतार धारण किए हैं। बोले ये भगवान कभी हो नहीं सकते हैं? मैं इस बात पर कह रहा हूं, पितामह भीष्म ने कहा कि इस कृष्ण को कोई नहीं जान सकता, और जानने का प्रयास किया, वो गया काम से। शिवजी तो पहचान गए लेकिन सती नहीं पहचान पाई। शिवजी ने कहा विश्वास रखो मुझ पर, ये भगवान है। शिवजी ने, सती ने कहा भगवान इस प्रकार से कभी रो सकते हैं, और वो भी एक पत्नी के विरह में? ये भगवान हो ही नहीं सकते। और यदि ये भगवान है तो मैं उसे पहचानूंगी, मैं परीक्षा लूंगी। जो भगवान चराचर जीव की परीक्षा लेते हैं, उस भगवान की परीक्षा लेने चली है। शिवजी ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं तो जानता हूं ये भगवान, और तुम यदि परीक्षा लेना चाहती हो तो जाओ, मैं यहां वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शिवजी वृक्ष के नीचे बैठ गए। देवी सती परीक्षा लेने गई। रास्ते में सोचने लगी क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं। सती ने रास्ते में ही तय कर लिया, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं ना, मैं सीता बनकर जाऊंगी। तुरंत मुझे देखकर उछलने लगेंगे, कूदने लगेंगे। भगवान राम सीता को खोज रहे थे और सती सीता का वेश धारण करके भगवान राम के सामने आई। जैसे ही सती आई, भगवान राम ने प्रणाम किया, धन्य हो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि भगवान राम ने प्रणाम किया। वैसे तो सती तत्व से देखा जाए तो बहुत छोटी है, और भगवान राम ईश्वर। ईश्वर ने सती को प्रणाम क्यों किया? मन ही मन में भगवान ने सोचा धन्य है मेरी माया, किसी को नहीं छोड़ती है? धन्य है, आज मेरी माया ने इसको भी ठग लिया है। अब सीता का रूप लेकर आई थी सती, और भगवान राम उसको पहचान गए। दोनों हाथ जोड़कर कहे कि देवी सती, इस निर्जन वन में, इस घोर जंगल में अकेले अकेले क्या कर रही हो? आपके पतिदेव भोलेनाथ कहाँ हैं? वैसे अक्सर तो आपके साथ ही रहते हैं, आप दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गया? आपके पति खो तो नहीं गए? इस प्रकार से जब भगवान ने पहचान लिया, सती को ये तो ज्ञान हो गया है भगवान है, लेकिन अब सती को इतनी लज्जा आ गई क्योंकि सीता का वस्त्र पहन कर गई थी। सती सोचने लगी यदि भूमि फट जाए तो अंदर चली जाऊं, कहां छिपू कहां भागू। सती के मुख से एक शब्द नहीं निकला और वहां से भागी। भागी तो फिर भगवान की माया, चारों ओर दसों दिशा में जहां जाती वहां राम दिखाई देते हैं, जहां जाती वहां राम। यहां गई तो वहां राम खड़े, यहां भागी तो वहां राम।
चारों ओर राम ही राम। सती को चक्कर आने लगा, मस्तक चकराने लगा। फिर कैसे भी करके दौड़कर अपने पति शिव जी के पास चली गई। शिव जी बैठे थे। शिव जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? अब देखिए, अब तक जो भी हुआ ठीक था, चलो ये समझ में आता है। शिव जी ने कहा, हो गई परीक्षा? सती ने कहा कि देखो, पहले तो मन में ऐसा हुआ था, लेकिन आपने कहा कि वो भगवान है, तो मुझे आपकी बात पर विश्वास आ गया और मैंने परीक्षा नहीं ली, मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गई। सती झूठ बोली है। आचार्य गण कहते हैं कि सती की प्रथम गलती यह है कि वो राम कथा में सो गई। सती की दूसरी गलती कि भगवान को पहचान नहीं पाई। सती की तीसरी गलती कि अपने पति की बात को नहीं मानी। सती की चौथी गलती भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली। सती की पांचवी गलती कि वो सीता का रूप लेकर गई। पांचों गलती सती की माफ हो जाती यदि वो पति के सामने सच बोली होती। लेकिन दुर्भाग्य है सती का कि अपने पति के सामने झूठ बोल गई। शिव जी ने तुरंत ध्यान करके देख लिया और देख लिया कि ये सती मेरी पत्नी आज मुझसे झूठ बोल रही है। और शिव जी ने यह भी ध्यान में देखा कि ये मेरी पत्नी सीता का रूप लेकर मेरे इष्ट देव प्रभु के पास गई। यदि मेरी पत्नी ने सीता का रूप धारण किया है तो आज से ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि सीता तो मेरी माँ है, जगत जननी है, जगत को जन्म देने वाली मेरी माँ का रूप इसने लिया, तो ये भी आज से मेरी पत्नी नहीं, ये भी मेरी माँ है। आज के बाद मैं उसे स्पर्श नहीं करूंगा। शिव जी ने उसी समय मन ही मन अपनी पत्नी को त्याग दिया, लेकिन बोला नहीं। पतियों को यह ध्यान में रखना चाहिए, कुछ बात मन में ही रखनी चाहिए। बोल दिया तो केस तुरंत बिगड़ जाता है। शिव जी मन ही मन में रख लिए और आगे चलकर सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सती भगवान को पहचानने के लिए चली, पहचान नहीं पाई। पितामह भीष्म कहते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, बड़े बड़े लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई नहीं जान सकता है, परंतु मैं तो जान गया हूं कि ये साक्षात भगवान है। और आज ये भगवान जब मेरे मृत्यु का समय है, जब मैं मेरे प्राण को त्यागने वाला हूं, उस मृत्यु के समय पर मुझे दर्शन देने के लिए मेरे सामने आए हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ध्यानी, योगी, साधु, महात्मा जिस मृत्यु की रात दिन राह देखते हैं और गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का पवित्र जल हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बड़े बड़े लोग इस मृत्यु को मांगते हैं, प्रभु मृत्यु आ जाए, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय इतनी चीज होनी चाहिए और कुछ होना हो लेकिन मेरा सांवरा निकट हो। बस प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो और आपको देखते देखते मैं मेरे शरीर को त्यागूं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बड़े बड़े लोग जिस मृत्यु को चाहते हैं वह मृत्यु पितामह भीष्म के सामने आ गई। कृष्ण सामने खड़े। उस समय पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर बात बताई। आज ये साक्षात कृष्ण मेरे सामने आए, मृत्यु के समय मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि अब मेरा उद्धार होगा, क्योंकि गीता में तो कृष्ण यहां तक कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। ये अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवरम। अपने जीवन के अंतिम समय में यदि कोई मेरा स्मरण करता है
तो मरने के बाद वह तुरंत मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। अब मरते समय भगवान का स्मरण मात्र से भगवान का धाम मिल जाए, ये तो साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मरते समय भगवान का स्मरण हो गया तो भगवान मिल जाते। बोले हाँ, आप कभी कभी फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो में जाते होंगे ना, है? तो घर से नहा धोकर फ्रेश होकर बाल बनाकर बहुत सुंदर कपड़े पहनकर स्टूडियो में जाते हैं और कैमरा वाला बिल्कुल एंगल लेकर कहता है स्माइल स्माइल स्माइल। आप फोटो खिंचाने के लिए 3 घंटे से मेहनत कर रहे हो, मेकअप करना, ये करना, वो करना, 3 घंटे से आप मेहनत करते हो, लेकिन फोटो में वही वस्तु आएगी जो फोटो की अंतिम क्षण में आप अपना पोज देकर बैठोगे। है? फोटो क्लिक होते समय अंतिम घड़ी में जो चीज होगी वही चीज फोटो में आएगी ना। 3 घंटे से कितनी भी मेहनत की हो इसका कोई ठिकाना नहीं। तो वैसे ही जीवन के अंतिम समय में मन जहां लगा रहता है, मरने के बाद वह वस्तु प्राप्त होती है। आज साक्षात भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के सामने आए। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये कृष्ण मेरे सामने मुझे दर्शन देने के लिए आए, इसका एक ही कारण है कि आप लोग कृष्ण की भक्ति करते हो। देखिए, ध्यान से सुनिए। बेटा युधिष्ठिर, हे मेरे पांडवों, क्योंकि जीवन भर आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए आज कृष्ण मेरे सामने आए। मैंने तो कृष्ण से दुश्मनी की, मैंने तो कृष्ण के साथ शत्रुता की, लेकिन आप लोगों ने कृष्ण की भक्ति की, इसलिए कृष्ण ने सोचा कि जो भी हो, आखिर पितामह भीष्म मेरे भक्त के दादा है, पितामह है, इस संबंध से मुझे उनको दर्शन देना चाहिए। भक्तों, एक बहुत सुंदर सूत्र प्रकट हुआ। इस संसार में हो सकता है हमारे माता पिता भागवत धर्म, सनातन धर्म का पालन न कर पाए, हो सकता है हमारे पितृ भक्ति नहीं कर पाए, हो सकता है हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी कृष्ण की भक्ति न कर पाए, परंतु यदि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे संबंध के नाते भगवान हमारे पितरों का भी उद्धार कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। फिर हमारे पितरों ने भले भक्ति न की हो, यहां तक हमारे पितर ने कृष्ण के साथ दुश्मनी भी रखी हो, परंतु हम यदि कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जैसे पांडवों की भक्ति से कृष्ण ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया, वैसे बच्चों की भक्ति से भगवान उनके पिता को दर्शन देते हैं, संबंध निभाते हैं भगवान। पितामह भीष्म कहते हैं मैं समझ गया हूं, इसलिए हे कृष्ण, अब पितामह भीष्म पांडवों को छोड़कर कृष्ण बिल्कुल निकट में खड़े हैं और पितामह भीष्म कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण आप मेरा निवेदन सुनिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम या वदिदं हि नोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुजम्। सदैव देव, हे कृष्ण आप देवताओं के भी देव हो, बस आपके चरणों में इतनी सी प्रार्थना करता हूं कि आप प्रतीक्षा कीजिए, आप मेरे सामने खड़े रहिए। हैं? पितामह भीष्म ने बिल्कुल ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। जैसे माता पिता कभी कभी छोटे बच्चे को कहते ना, छोटा बच्चा बहुत उछल कूद करता है, माता पिता कहते हैं यहां बैठ, चुपचाप बैठ जा यहां पर। कृष्ण ने कहा, पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण आप मेरे सामने चुपचाप खड़े रहो। है? आदेश दे दिया। मानो कृष्ण पूछे मैं खड़ा रहूं, कब तक खड़ा रहूं? कोई टाइम तो होगा ना, टाइम लिमिट। तब पितामह भीष्म कहते हैं
कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम। कृष्ण आप तब तक खड़े रहो जब तक मैं मेरे शरीर को त्याग न दूं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके हाथों में था कब अपना शरीर त्यागे। इसलिए कहते हैं कि जब तक मैं मेरा शरीर त्याग न दूं तब तक आप मेरे सामने कृष्ण ने कहा किस पोज में खड़ा रहूं? भगवान कृष्ण ने पूछा कि किस प्रकार, किस स्टाइल में खड़ा रहूं? कृष्ण तो सब स्टाइल जानते हैं। किस पोज में खड़ा रहूं कृष्ण ने जब पूछा तो पितामह भीष्म कहते हैं प्रसन्न हासा ऋणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुजम्। कृष्ण बस आप कोई ज्यादा स्टाइल मत करो, स्वाभाविक आप जैसे हर समय खड़े रहते हो वैसे प्रसन्न मुख प्रसन्न मुद्रा से आप हंसते हुए मेरे सामने खड़े रहो जब तक मैं मेरा शरीर त्याग न दूं। बस अब पितामह भीष्म अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। कृष्ण उनके सामने है, इच्छा मृत्यु का वरदान है और उत्तरायण का समय निकट आ चुका है और उस समय अपना शरीर त्यागते हुए पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भक्तों, पितामह भीष्म के मृत्यु का दिन निकट आया है। भक्तों, ये मृत्यु हम सब के जीवन में आने वाली है। इस संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसकी कभी मृत्यु न हो। मृत्यु हम सब के जीवन में है, लेकिन मृत्यु के समय भगवान को क्या कहना चाहिए, भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, आज पितामह भीष्म हमको सिखा रहे हैं। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म अनेकों श्लोकों में स्तुति करते हैं। प्रथम श्लोक में कहते हैं कृष्ण कृष्ण आज जब मैं मेरे प्राण को त्यागने जा रहा हूं, आज जब मेरी मृत्यु निकट आई है, तो इस मृत्यु के समय ही मेरे मन में एक चिंता है, एक टेंशन है। मानो कृष्ण कहे क्या चिंता है? बोले कृष्ण मेरी एक कन्या है। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण मेरी एक पुत्री है और वो अब तक कुंवारी है। मेरी एक कन्या है और कुंवारी है। पूरा समाज एक दूसरे से बातचीत करने लगा, खलबली मच गई। बोले पितामह भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी है, आज तक विवाह नहीं किया और पितामह भीष्म की कन्या कहां से आ गई, उसकी पुत्री का जन्म कहां से हो गया? पूछा गया वो पुत्री कौन है?
तब पितामह भीष्म कहते हैं कि वो कन्या और कोई नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। और कृष्ण, मैं मेरी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। मरते समय मैं मेरी ही मति रूपी, बुद्धि रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। आप विवाह कर लीजिए मेरी कन्या के साथ। कृष्ण ने कहा, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, मेरे बारे में कुछ जाना है आपने? कुछ पता है मेरे बारे में? बोले हाँ प्रभु। स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम, स्वसुख वासना से, लीला करने की इच्छा से आप इस संसार में आते हो, और जब आप इस पृथ्वी पर आते हो तब पृथ्वी का भव प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मैं जानता हूं आप साक्षात भगवान हो, इसलिए मैं मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। मानो भगवान श्री कृष्ण कहे, पितामह आपकी बात ठीक है, और चलो मैं भी तैयार हो जाऊं शादी करने के लिए, लेकिन आपने अपनी बेटी को पूछा, आपकी बेटी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है? क्या मैं आपकी बेटी को पसंद हूं? कृष्ण ने पूछा, पितामह आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, तो आपकी कन्या को मैं पसंद हूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आप किसको पसंद नहीं हो? हैं? आपको कौन नहीं चाहता है? अरे त्रिभुवन में, तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग आपको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन कमलं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवन कमनं तमालवरणं भाव से गाइए, रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलाहिताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलककुलाहिताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम, कृष्ण ने कहा आपकी बेटी को मैं पसंद हूं। पितामह भीष्म कहते हैं, आप किसको पसंद नहीं हो? है? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन माने तीनों भुवन में, भू, भुव और अध, तीनों लोक में रहने वाले सब लोग कमनम आपको चाहते हैं। आपकी सुंदरता क्या बताएं? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन के लोग आपको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? मानो कृष्ण पूछे कि सब लोग मुझे क्यों चाहते हैं? बोले आपका रूप कितना सुंदर है प्रभु। तमाल वर्णम, आपके शरीर का रंग तमाल वृक्ष के तरह श्याम वर्ण का है। आपका शरीर श्याम वर्ण का, और उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर रवि कर गौरम पीताम्बरम दधाने, और उस शरीर के ऊपर दधाने माने आपने क्या धारण किया है? तो कहते हैं रवि कर, रवि माने सूर्य, कर माने किरण, सूर्य की किरण के समान चमकता हुआ आपने पीताम्बर धारण किया है। एक तो श्याम वर्ण है और उस पर पीताम्बर धारण किया है, और श्याम वर्ण के ऊपर पीताम्बर वैसे लगता है मानो बारिश की ऋतु में जब पानी से बादल जम जाते हैं और उस जमे हुए बादल में जब बिजली चमकती है, वैसे आपका पीताम्बर चमक रहा है। और उसमें भी आपके ये बहुत सुंदर अद्भुत घुंघराले बाल हैं।
वपुरल, वपु अलक, आपका वपु जो है अलकों से घिरा हुआ है, अर्थात बालों से घिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सुंदर घुंघराले बाल हैं, और भगवान श्री कृष्ण के बाल जब आगे आ जाते थे तब उनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी। अद्भुत बाल, कृष्ण के घुंघराले बाल थे। कई लोग कृष्ण के घुंघराले बाल हैं ऐसा समझकर सोचते हैं कि कृष्ण के बाल घुंघराले होंगे, वो वेस्ट इंडीज वालों के होते हैं ना। मच्छर भी चला जाए तो अफसोस करता है कहाँ आकर फंसा है, जैसे हमारे सागर का बाल है, मच्छर भी अफसोस करे। भगवान के ऐसे घुंघराले बाल नहीं है, बिल्कुल चिकने सॉफ्ट और लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं। कृष्ण के अद्भुत घुंघराले बाल हैं। तो उनके बाल, उनका मुख बालों से घिरा हुआ है, और उनकी सुंदरता को देखकर संसार में सब लोग मूर्छित होते हैं। साक्षात कामदेव भी कृष्ण को देख लेता है तो मूर्छित हो जाता है।